एक प्रोवर्ब्स लिखा हुई थी, एक कहावत थी कि करनी करे तो क्यों करे, क्यों करके पछताए, और जब कांटे बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाए। आओ संत महात्माओं, देखने में तो छोटी सी बात है, तो यहाँ स्पष्ट संदेश है। यदि जीवन में खुशहाल होना चाहते हो, मानसिक सुकून चाहते हो, जीवन को कलरफुल बनना चाहते हो, वास्तव में जीवन में ऊंचाई को प्राप्त करना चाहते हो, तब ये लाइनें बहुत ही मायने रखती हैं। करनी करे तो क्यों करे, क्यों करके पछताए, और जब कांटे बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाए। अर्थात कुछ कर्म इंसान ऐसे कर देता है, फिर बाद में उसका पछतावा होता है। अब कारण क्या है, रीज़न क्या है, क्यों कर देता है। ये गलतियां अक्सर हो जाती हैं, किस कारण से। आओ संत महात्मा और रामायण की चर्चा है। रामायण का एक प्रसंग है, जब कैकई को दासी मंथरा चढ़ा देती है और कहती है कि भगवान राम को राजपाट हो जाएगा और भरत वैसे के वैसे रह जाएंगे, सो जो तेरे वरदान आ रहे हैं राजा दशरथ पे, उन वरदानों को तू मांग ले। जब इंसान कोई चढ़ाता है, कहते हैं एक लट्ठा होता है और उस लट्ठे को कुल्हाड़ी नहीं काट सकती, परंतु लकड़ी का सहारा जब कुल्हाड़ी को मिल जाता है तो लट्ठे को काट देती है। अब यहाँ फन्नी लग गई, यहाँ चढ़ाया गया, इधर मोह जाग गया कि बात तो सही है, मेरा बेटा राजा बनेगा। तब राजा दशरथ से मांग लेती हैं कि मेरे बेटे को राजपाट चाहिए, राजगद्दी चाहिए, और भगवान राम को वनवास 14 वर्ष का चाहिए, यदि दे सको तो दे दो। क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। राजा दशरथ इस बात को जानते थे कि जो हमारे पूर्वज रघु और दिलीप, जब उन्होंने अपने वचन का पालन करने के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर करने की चेष्टा की, तो ये रघुकुल की जो रीत है ये बनी रहनी चाहिए। सो राजा दशरथ ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, और उन्होंने भगवान राम को वनवास दे दिया और उनके लिए राजपाट सौंप दिया। इस वियोग में, पुत्र वियोग में, राजा दशरथ ने अपना शरीर त्याग दिया। इधर मोह माया में फंस करके ये बहुत खुश होने लगी, लेकिन जब अपने मामा के यहाँ से भरत का वापस आगमन हुआ, दूत के द्वारा जब बुलाए गए, तब देखा कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, और इसका कारण कौन था, उनकी माता स्वयं कैकेयी थी। आओ संत महात्माओं, कहती बेटा मैंने ऐसे ऐसे मांग लिया। कहते हैं बहुत अच्छा किया, तूने तो ऐसा कर दिखाया जो संसार में किसी ने नहीं किया। मेरे पिता की जान ही ले ली लालच में, मोह में। मेरे प्यारे भाई को तूने वनवास भेज दिया। तो कहते तुझे लाज नहीं आई, तुझे शर्म नहीं आई, एक माँ तू माँ नहीं नागिन है, यहाँ तक कह डाला भरत ने अपनी माँ के लिए। आओ संत महात्माओं, इस गलती का एहसास भी जब भरत ने दुत्कार लगा दी, वास्तव में आज से तू मेरी माँ नहीं, मैं तेरा पुत्र नहीं, पछताने लगी कि मैंने ऐसा कर्म क्यों कर दिया, ऐसा कर्म कर दिया कि मेरा बेटा ही मेरा अपना ना रहा। ये तो जाने लगा तो माफ़ी मांगती है, गिड़गिड़ाती है। तभी तो कहा कि करनी करे तो क्यों करे, क्यों करके पछताए, जब कांटे बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाए। अर्थात आओ संत महात्माओं, बनना है तो ऐसा मत बनो जैसे लंबा पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कह रहे भैया बड़ी कृपा ईश्वर की है, आपको सब कुछ दिया, परंतु यदि आप इतने बड़े हो गए पेड़ के खजूर के समान, ना तो राहगीर को आप छाया दे रहे, ना फल मिल सकता, तो आपके बड़े होने का क्या फ़ायदा है। अर्थात यदि परमात्मा ने तुम्हें दिया है तो किसी ज़रूरतमंद के काम आओ। किसी की आंख में आंसू देना, संत महात्मा कहते बहुत ही आसान है, परंतु किसी की होठों पे मुस्कुराहट दें तो कोई बात बने। किसी गिरते को, किसी चलते को गिराना बहुत आसान है, परंतु किसी गिरते को उठाएं
तो कोई बात बने, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं तो कोई बात बने। किसी का घर उजाड़ना बहुत आसान है, किसी को नष्ट करना बहुत आसान है, परंतु किसी का घर बसाएं तो कोई बात बने, तो कोई बात बने। आओ संत महात्माओं, यूँ तो खुशियों में हर कोई हो जाता है शामिल, यूँ तो खुशियों में हर कोई हो जाता है शामिल, परंतु किसी के दुख में शामिल हो तो कोई बात बने, तो कोई बात बने। आज मेरे सतगुरु का यही फरमान है, इस संसार में बसने वाला हर कोई एक समान है, ना हिंदू ना मुस्लिम ना हम सिख ईसाई हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। जब पैदा हुए माता के गर्भ से तो हमारी बॉडी पे कोई चिन्ह नहीं बना करके भेजा, तो फिर क्यों मैं मेरी के मान में पड़ते हो, फिर क्यों जाति वर्ण संप्रदाय के चक्कर में पड़ते हो, फिर क्यों आप इन उलझनों में फंसते हो। आज सतगुरु तो कह रहे हैं, परिंदे के समान तेरे लिए कोई बाउंडेशन नहीं, परिंदे के लिए कोई सीमा नहीं होती है, सीमा इंसान के लिए होती है। परिंदा सारी सीमाओं को पार कर जाता है, आज़ादी से उड़ता है, आनंद लेता है। ऐसे ही आज मेरे सतगुरु ने ऐसी कृपा करी कि बंधन काट मिला दे राम। आज सतगुरु की है यही पहचान, बंधन काट मिला दे राम। आज मेरे सतगुरु ने ऐसी कृपा करी, जाति का बंधन, वर्ण का बंधन, भाषा का बंधन, क्षेत्रवाद का बंधन, विदेश का बंधन, सारे बंधन तोड़ दिए, एक तरफ रख दिए। सब रोग हैं, सब बांधने का काम करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे कि कोई हिंदू जाकर के मस्जिद अंदर शंख को नहीं बचा सकता, और कोई ईसाई जाकर मंदिर अंदर गोड गोड नहीं गा सकता। आओ संत महात्माओं तो कह रहे हैं ये सारे बंधन हैं, परमात्मा तो सभी जगह एक समान है, इसलिए परमात्मा को सीमाओं में मत बांधो, परमात्मा को छोटा मत समझो, परमात्मा तो असीम है। इस असीम सत्ता को जानो, इसकी जानकारी हासिल करो, परमात्मा की स्तुति करो, सेवा करो, सत्संग करो, सिमरन करो, भजन करो, भाव करो, समर्पण करो, कर्म को उज्जवल रखो, सोच को ऊंची रखो। वास्तव में आपको मंजिल मिल जाएगी, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता। संत महात्माओं हौसलों से उड़ान होती है। मानसिक स्थिति को कभी डिगने मत देना, कभी कमज़ोर मत होने देना, परिस्थिति चाहे कितनी विपरीत क्यों ना हो जाए। जब विपरीत परिस्थिति हो, अपनी मन स्थिति को बदलो, परिस्थिति ऑटोमेटिक बदल जाएगी। दूसरे को बदलने की ज़रूरत नहीं, स्वयं को बदल लो, अपने आप ये जो वातावरण है ये ढल जाएगा। सुबह थी, दोपहर हुआ, फिर शाम हो गई, आज अब संध्या है। इस समय तो मौसम बदलता है, समय बदलता है, आपका समय बदलेगा, आप पे कृपा होगी और आप खुशहाल हो जाएंगे, आप मालामाल हो जाएंगे और आप परम लक्ष्य को प्राप्त हो जाएंगे, यदि आपने सतगुरु के वचनों का पालन कर लिया। जी।